आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक हमने साइंस के सवाल देखे, एलिमिनेशन मेथड, हिस्ट्री के सवाल देखे, इकोनॉमिक्स के सवाल देखे, और आज हम बात करेंगे दोस्तों एनवायरमेंट के सवाल की। ठीक है, एनवायरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कल हमारी आखिरी दिन है सेल का। कल रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। यूपीएससी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, जिसमें तकरीबन 30 के करीब टेस्ट सीरीज हमने बढ़ा दी। इसमें 5 आपको सीसैट के भी टेस्ट मिलेंगे, 17 इस साल के, 8 टेस्ट पिछले साल के। पिछले साल सीधा 35 सवाल आए थे हिंदी इंग्लिश दोनों में। और ये जो हमारा क्रैकर कोर्सेज में आपको टेस्ट सीरीज तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज पे डिस्कशन भी हो गया, पहली बार हो रहा है। उसके बाद करंट अफेयर्स 1.5 साल के सीसैट, देन उसके बाद हफ्ते में 3 क्लासेस आपको मिलेंगी। ये सवाल देखते हैं कैसे, और इसी टेक्निक पे ही हम आपको सवाल करवाएंगे। हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी आईएएस निकालना कैसे है। जब तक प्री है तब तक ये कोर्स चलेगा। चलो, नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट कौन से होते हैं? अब ये सवाल इसीलिए पिछले साल का ही सवाल है, क्योंकि एक तो एग्री बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, हमेशा ही रहता, लेकिन पिछले साल कुछ ज्यादा ही था। फार्म लॉस भी वापस हुए। मैंने आपको बताया है कि एक रेशियो होता है, ठीक है। 87 मार्क्स कट ऑफ किया था यूपीएससी का। रेशियो क्या है कि एक होते हैं इजी, और एक होते हैं मीडियम, और एक होते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, इजी क्वेश्चन जो है वो 40 से 50 के करीब रहते हैं, और मीडियम जो है वो 70 के करीब, 70 से 80 के करीब मीडियम रहेंगे। यानी कि तकरीबन 75 कैसे क्वेश्चन ऐसे हैं, 75 क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं, डुएबल होते हैं। इनफैक्ट 80 मान लीजिए क्वेश्चंस की आप आराम से कर सकते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो। ठीक है, अब ये वाला जो सवाल है ये है टफ कैटेगरी में। तो सिर्फ मैं यहां पे सवाल करवाऊंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि सवालों को करना कैसे। इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, और मैं अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, हालांकि इसमें अगर आपको एक भी चीज पता है ना तो आपका काम हो जाएगा। जब इतने ज्यादा ऑप्शंस रहते हैं तो इसमें सहूलियत ही रहती है कि अगर देखिए, क्योंकि अब देखिए कॉम्बिनेशन, आप देखिए कॉम्बिनेशन से ही काम हो जाएगा। लेकिन यह सवाल डिफिकल्ट है, क्योंकि जब आप नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे भी तो भी आपको यह चीजें इतना नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, फिक्सेशन मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन मुश्किल है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है भाई? देखो, प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब प्लांट्स जो है वो यूटिलाइज करते हैं सन को, मतलब सूरज की रोशनी को, सनलाइट को, फोटोसिंथेसिस पढ़ा है ना, पानी को। स्टोमेटा जो होती है लीव्स की, क्लोरोफिल, वो उसके मतलब जो ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल की वजह से होता है, और उसी वजह से खाना बनता है प्लांट्स का। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है कि यहां कुछ, अब नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। डायरेक्टली प्लांट्स तो उसको ले नहीं सकते, लेकिन नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, तो प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले सकते, प्लांट्स इसको इनडायरेक्टली लेते हैं। राइजोबियम आपने सुना है नाम, बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है। जिन्होंने भी 9th-10th की बायो, 9th-10th में जिनकी बायो होगी साइंस में बायो, तो ये इन्होंने पढ़ा होगा। और एजोबैक्टर, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और उससे प्रोटीन सिंथेसिस में मदद मिलती है, जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। यहां तक तो ठीक है, यहां हर किताब में मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल है, ये बहुत टफ सवाल है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको हवाइयां भी नहीं, कुछ लोग को देखिए, जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, जब आप ऑप्शन देखेंगे आपको लगेगा सब सही है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। आप जब एग्जाम से बाहर निकलते हैं, आप माहिर राजा, 100 क्वेश्चन में से 100 सही है मेरे, 90-95 करके आया हूं मैं। लेकिन जब घर में आप जाके देखेंगे तो 95 में से 20 सही होंगे, यानी कि सीधा नेगेटिव मार्किंग में जाएगा, तब मूड खराब हो जाता है। तो इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन को, अब आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे? अगर इसमें से अगर 1-2 भी आपको पॉइंट्स हैं, अगर आपको आते हैं, क्योंकि ये लक पे पूरा डिपेंड करता है, अगर आपको इसमें पता है तो आप जाइए, गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, कुछ भी हवाई नहीं लग रही है, तो इसको बिल्कुल स्किप कर दें, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी टफ क्वेश्चन। अब आप देखिए, अल्फाफा बोला है, अल्फाफा क्या होता है? मैंने खुद नहीं सुना जिंदगी में। अब कोई किसान है, वो खेत जोत रहा है, तो शायद उसको पता हो, ठीक है। देन उसके बाद अमरनाथ, नहीं अमरंथ, ये सब, ये मुझे भी इनफैक्ट चिकपी तो चलिए पता है, ठीक है, क्लोवर पता है। अब मान लीजिए कि आपको चिकपी पता है, ठीक है, ये चीज पता है, तो अब आप देखिए कि इसमें 4th ऑप्शन कहां कहां पे है। ए है, बी नहीं हो सकता, और डी नहीं हो सकता। या तो बी होगा, मतलब या तो सी होगा, ठीक है, या फिर डी होगा। एक मिनट रुकिए, मैं फिर से देख रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको ये चिकपी पता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है, ठीक है,
तो आप इसमें देखिए, इसमें जिनकी बॉटनी है, ठीक है, जिन्होंने बायो पढ़ी है, जिनका ऑप्शनल बायो से रिलेटेड है, तो उनका तो काम हो गया, लेकिन उसमें भी एक सवाल टफ ही रहेगा, ठीक है। तो जहां जब हो रहा है तो ए होगा या सी होगा या फिर डी होगा, बी तो बिल्कुल नहीं होगा। अब यहां पे भी आप फंस गए। अब चिकपी तो चलिए बहुत ही कॉमन है, तो चिकपी इंसान बता भी देता है। अब देखते हैं, मान लीजिए आपको अल्फाफा, इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, ठीक है भाई, ये क्या होता है हमको नहीं पता, ठीक है। अमरंथ के बारे में नहीं पता, इनफैक्ट पुर्सलेन कुल्फा के बारे में नहीं पता, तो क्या करेंगे आप? मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो बेस्ट यही है कि अगर आपको एक दो के बारे में, वैसे इसका आंसर है ए 1, 3 एंड 4, ठीक है, अल्फाफा, चिकपी एंड क्लोवर, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो अगर इस कॉम्बिनेशन में एक या दो अगर आपको इसमें पता है तो ही आप इसको अटेम्प्ट करिएगा। अगर आपको 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो छोड़ दीजिएगा सवाल को। 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो 110% करना, 110%, ठीक है। तो 50-50 चांस होता है। लेकिन अगर 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं तो उसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा है। 33% मतलब 25% आप, मतलब 33% आप सही हो सकते हैं, बाकी 67% गलत हो सकते हैं। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी गलत होने की ज्यादा है। तो यहां पे ये सवाल अगर आपको नहीं आता तो आप स्किप करेंगे यूपीएससी में, क्योंकि इस एग्जाम को सिर्फ आपको निकालना है। नेगेटिव मार्किंग अगर आप हटा दें, सब कुछ अगर आप हटा दें, तो अगर आप 55 सवाल भी नेगेटिव मार्किंग में 50 से 55 सवाल भी अगर आपके आधा पेपर सही करके जा रहे तो आप आईएएस का प्री निकाल लोगे। तो इसीलिए मैंने ये सवाल लिया। सिर्फ आसानी सवाल नहीं, मैं टफ सवाल भी आपको बताऊंगा कि उसको कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी आप हमारे कोर्स में जरूर अवेल करें। अटक गया, छोड़ो उसको, हमारे कोर्स में आप जरूर आए, क्योंकि कल लास्ट डेट है। कल 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। ऐसे ही इसी तरीके से हम आपको सवाल डिस्कस करेंगे। तो सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।